व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एलएलए वाला पे आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इसेंशियल ऑफ थॉट पार्ट 2। पिछले वीडियो में हम लोग देखे हैं कि क्या क्या मेन एसेंशियल है जिससे कि हम लोग किसी को थॉट के लिए मतलब किसी को थॉट के अंतर्गत लाइबल कर सकते हैं, यानी अर्थात और वो कौन सा एसेंशियल है जिससे कि हम लोग को पता चले कि हाँ थॉट कंस्टिट्यूट हुआ है। वो मैंने पिछले वीडियो में वो दो मेन एसेंशियल को डिस्कस किया हो, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को देखने से पहले वो उस वीडियो को देख ले, ताकि आज की टॉपिक को उसको अच्छे से समझ में आए। तो उसी के साथ मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोगों को समझाऊंगा आज डिटेल में वो एसेंशियल, जो दो मेन एसेंशियल थे जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो जो पहला एसेंशियल था वो क्या था? वो यही था कि देयर मस्ट बी सम एक्ट और ओमिशन ऑन द पार्ट ऑफ डिफेंडेंट। देयर मस्ट बी सम एक्ट और ओमिशन ऑन द पार्ट ऑफ डिफेंडेंट, मतलब डिफेंडेंट की तरफ से कुछ एक्ट और ओमिशन होना अनिवार्य है। एक्ट और ओमिशन होना जरूरी है। एक्ट और ओमिशन, उसका पहला एसेंशियल का मतलब क्या था? देयर मस्ट बी सम एक्ट और ओमिशन ऑन द पार्ट ऑफ डिफेंडेंट, मतलब डिफेंडेंट के तरफ से, डिफेंडेंट के पार्ट से कुछ एक्ट और ओमिशन होना अनिवार्य है, तभी पहला एसेंशियल फुलफिल होगा। और इसी के साथ दूसरा क्या एसेंशियल था कि देयर मस्ट बी some legal damages to plaintiff because of such act or omission। ठीक है, मतलब प्लेंटिफ को कुछ लीगल डैमेज होना चाहिए डिफेंडेंट की तरफ से जो एक्ट और ओमिशन हुआ है उसके वजह से। डैमेजेस, सॉरी डैमेजेस का स्पेलिंग है DA होगा, ठीक है ना, थोड़ा गलती हो गया। डैमेजेस, ठीक है। तो ये थे दो एसेंशियल, तो इसी को हम लोग आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसको मैं मिटा देता हूं, मैं पहला एसेंशियल को डिटेल में तुम लोग को समझाता हूं कि एक्ट और ओमिशन डिफेंडेंट की तरफ से कैसे एक्ट और ओमिशन। एक्ट और ओमिशन का मतलब क्या है सर? आपने तो बताया कि हाँ डिफेंडेंट की तरफ से कुछ एक्ट और ओमिशन होना अनिवार्य है, तो वो कैसा एक्ट और ओमिशन वही मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक्ट मतलब होता क्या है। एक्ट मतलब क्या होता है? तो दोस्तों सिंपल याद रखना, सिंपल एक्ट मतलब होता है टू डू समथिंग, which is prohibited by law। बस इतना याद रखना, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखना बस। एक्ट मतलब टू डू समथिंग विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, मतलब ऐसा काम करना जो पहले से लॉ ने मना कर रखा हो। आ गया समझ में? ऐसा काम करना जो लॉ ने पहले से मना कर रखा है, वैसा काम करना। टू डू समथिंग, कुछ करना। अब कुछ क्या करना? कुछ ऐसा करना जो पहले से लॉ ने उसको मना कर रखा है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ। अब कैसा करना? चलो मैं तुम लोग को एग्जांपल देता हूं। ये है व्यक्ति एक और ये है दूसरा व्यक्ति। ये व्यक्ति क्या करता है?
ए व्यक्ति क्या करता है, बी व्यक्ति के घर में विदाउट परमिशन घुस जाता है। ए व्यक्ति क्या करता है, बी व्यक्ति के घर में विदाउट परमिशन उसके मतलब उसके घर के अंदर एंटर कर जाता है। उसके घर के अंदर विदाउट परमिशन ए क्या करता है, बी के घर के अंदर विदाउट परमिशन एंटर कर जाता है। तो इसने कुछ किया, क्या किया, उसके घर के अंदर एंटर किया। टू डू समथिंग, ए ने कुछ तो किया, कुछ क्या किया, बी के घर में विदाउट परमिशन घुस गया। तो किसी के घर में विदाउट परमिशन अगर कोई घुसता है तो उसको हम लोग बोलते हैं टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास। टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास मतलब आप किसी के घर के अंदर विदाउट परमिशन नहीं घुस सकते हो, विदाउट उसके कंसेंट के बिना आप उसके घर में नहीं घुस सकते हो। अगर घुसते हो किसी के घर के अंदर विदाउट परमिशन, तो वो व्यक्ति चाहे तो तुम्हारे ऊपर टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास के अंतर्गत सूट फाइल कर सकता है। कहां पे, सिविल केस में। तो इस ए ने तो काम किया, कुछ तो किया, लेकिन वो कौन सा काम किया, जो पहले से ही टॉर्ट ने मना कर रखा है कि तुम किसी के घर के अंदर विदाउट परमिशन नहीं घुस सकते हो। लॉ ने, कानून उसको मना करके पहले से रखा है। समझ में आ गया ये एग्जांपल एक्ट का। तो ये कुछ एक्ट तो किया, लेकिन वो वही एक्ट क्या था, प्रोहिबिटेड बाय लॉ था। ठीक है ना। अब दूसरा एग्जांपल देखो। सपोज ये मैं टॉर्ट का एग्जांपल तुम लोग को दे रहा हूं। सपोज देखो ये ए है और ये बी है। ए ने क्या किया, बी को थप्पड़ मार दिया। ए ने क्या किया, बी को थप्पड़ मार दिया। ए ने बी को थप्पड़ मार दिया, थप्पड़ मार दिया। तो इसने क्या किया पता है, टॉर्ट ऑफ बैटरी। टॉर्ट ऑफ बैटरी। किसी को थप्पड़ मारना मतलब आप क्या कर रहे हो, टॉर्ट ऑफ बैटरी कर रहे हो। किसी को थप्पड़ मार रहे हो, इसका मतलब आप टॉर्ट ऑफ बैटरी कर रहे हो। तो इधर क्या हो रहा है, इधर हो रहा है ए ने कुछ एक्ट तो किया, लेकिन वो कैसा एक्ट किया, टॉर्ट ऑफ बैटरी। मतलब वो जो एक्ट किया, ए ने जो एक्ट किया वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ था। वो एक्ट उसको नहीं करना था, वो पहले से लॉ ने मना कर रखा है, फिर भी वो किया। तो उसी का मतलब मैं समझाना चाहता हूं। एक्ट का मतलब टू डू समथिंग विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, मतलब ऐसा काम करना जो पहले से ही लॉ ने मना कर रखा हो। क्लियर। एक्ट का मतलब समझ में आ गया। एक्ट का मतलब समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग ओमिशन पे। ओमिशन का मतलब क्या है, ओमिशन का मतलब, ओमिशन। तो ओमिशन का मतलब क्या है पता है, ओमिशन का मतलब यही है, एक्ट का उल्टा है सिर्फ। ओमिशन का मतलब यह है नॉट टू डू समथिंग, not to do something which is supposed to do, which is supposed to do। omission का मतलब यह है not to do something which is supposed to do, मतलब ऐसा काम जो आपको करना चाहिए था लेकिन आपने नहीं किया। ओमिशन मतलब एक ऐसा काम जो आपको करना चाहिए था लेकिन आपने नहीं किया। मतलब फॉर एग्जांपल मैं देता हूं, सपोज जब आप बाइक चला रहे हो तो आपको क्या करना है, हेलमेट पहन के चलाना है, लेकिन आप हेलमेट पहन के नहीं चला रहे हो। आप क्या कर रहे हो, ओमिशन कर रहे हो। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, आप लीगल ओमिशन कर रहे हो। हेलमेट पहन के चलाने को लॉ ने बता के रखा है, फिर भी आप नहीं चला रहे हो हेलमेट पहन के, तो आप क्या कर रहे हो, आप ओमिशन कर रहे हो। तो इसका मतलब नॉट टू डू समथिंग विच इज सपोज्ड टू डू, मतलब ऐसा काम आप नहीं कर रहे हो जो आपको करना चाहिए। ऐसा काम आप नहीं कर रहे हो जो आपको करना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ओमिशन। इसका मतलब ओमिशन। मैं और एक एग्जांपल देता हूं, देखो अच्छे से सुनना एग्जांपल को। सपोज आप एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हो, कहां पे, जू पे। ठीक है ना, जू पे आप एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हो।
वहां पे एक रॉयल बंगाल मतलब टाइगर का सेल है, तो वहां पे आपको ड्यूटी में लगाया गया और आपको बताया गया कि आप इधर किसी को एंटर मत करने देना सेल के अंदर, क्योंकि यहाँ पे खतरा है जान का। अगर कोई एंटर करता है तो किसी का जान भी जा सकता है। ये आपको ड्यूटी में लगाया, लेकिन आपने क्या किया, वो सबको एंटर करवा दिया सेल के अंदर। आपने क्या किया, आपने ओमिशन किया। आपको वो काम करना चाहिए था लेकिन आपने वो किया नहीं। नॉट टू डू समथिंग विच इज सपोज्ड टू डू, आपने वो काम किया नहीं जो कि आपको करना चाहिए। आपने उधर क्या किया पता है, ओमिशन किया। तो इधर मैं एक्ट को लिखता हूं, टू डू समथिंग विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, मतलब ऐसा काम करना जो कि पहले से ही लॉ ने मना कर रखा हो, वो है एक्ट। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, बैटरी वाला दिया, टॉट ऑफ ट्रेसपास वाला दिया। नॉट टू डू समथिंग विच इज सपोज्ड टू डू, मतलब ऐसा काम आप नहीं कर रहे हो जो आपको करना चाहिए, वो है ओमिशन। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आपको हेलमेट पहन के ड्राइव करना चाहिए, आप अगर ड्राइव नहीं करते हो तो आप टॉट कर सकते हो, आप ओमिशन कर रहे हो, लीगल ओमिशन, ठीक है ना। तो आप बताओ एक्ट और ओमिशन में किसको डाउट है, कमेंट पे लिखो कि हाँ सर मुझे एक्ट और ओमिशन पे डाउट है। मैंने एक्ट और ओमिशन तुमको पूरा डिटेल में समझा दिया कि हाँ डिफेंडेंट के तरफ से क्या एक्ट और ओमिशन होना अनिवार्य है, तभी जाके पहला एसेंशियल फुलफिल होगा। समझ में आ गया सबको एक्ट और ओमिशन? तो मैं इसको मिटाऊं, चलो मैं इसको मिटाता हूं, तो पहला एसेंशियल सबको समझ में आ गया डिटेल में। अब दूसरा एसेंशियल मैं दूसरे वीडियो में लाऊंगा, एक वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा ताकि आप लोग को समझ में आए अच्छी तरीके से, कंफ्यूज मत हो जाओ आप लोग। इसलिए मैं दूसरा क्या है मैं बोर्ड पे लिख देता हूं पहले। दूसरा है लीगल डैमेजेस। दूसरा एसेंशियल क्या है, लीगल डैमेजेस। इसके अंदर हम लोग दो मैक्सिम पढ़ेंगे। लीगल डैमेजेस के अंतर्गत नेक्स्ट जो आने वाली वीडियो है उसमें हम लोग लीगल डैमेजेस यानी कि सेकेंड जो एसेंशियल है वो हम लोग पार्ट 3 में पढ़ेंगे, लीगल डैमेजेस। लीगल डैमेजेस के अंदर दो मैक्सिम पढ़ेंगे। कौन सा मैक्सिम, इंजुरिया साइन डैमनम, और दूसरा क्या पढ़ेंगे, डैमनम साइन इंजुरिया। ये हम लोग एक अलग से वीडियो जो पार्ट 3 होगा उसमें पूरे डिटेल में हम लोग ये दो मैक्सिम के सहायता से हम लोग लीगल डैमेजेस को डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को आज खत्म करता हूं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट एसेंशियल ऑफ टॉट के साथ लौटेंगे जो कि है लीगल डैमेज, और उसके अंदर हम लोग दो मैक्सिम को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। टाटा बाय।